हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 15 था। मैं आज को दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड किया। तो निफ्टी आज सुबह से ही एकदम बियरिश था और मूव काफ़ी बड़े बड़े आ रहे थे और काफ़ी वोलेटाइल था। तो मेरे को कोई एंट्री लेने का हिम्मत नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को लग ही रहा था कि नीचे ही जाएगा, लेकिन एसएल नहीं बना पा रहा था मैं। तो मैं हर ट्रेड में पहले एसएल बनाता हूँ और उसी हिसाब से मैं अपना प्राइस सिलेक्ट करके उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो मेरे को कहीं भी इसे लगाने का जगह नहीं मिला। जगह तो बहुत था लेकिन मेरे को नहीं दिखा और मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा मार्केट को देख ही लूँ कि क्या करता है। अगर मेरे हिसाब से कभी ट्रेड बनता है तो मैं करूँगा। और वैसे मैं आज बाहर था तो बाहर से ही ट्रेड दिख रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला हाई, ये वाला लो, ये वाला हाई, फिर ये वाला लो, ये जोन काफ़ी बड़ा बड़ा है और एक एक कैंडल भी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 40 पॉइंट ऐसे करके एक एक कैंडल है। जैसे कि निफ्टी में होता नहीं है वैसे, लेकिन आज सारा दिन ही एक एक बड़ा बड़ा 40 पॉइंट का कैंडल, ये वाला 40 पॉइंट। अगर ये कोई कैंडल छोटा भी है तो उसका वीक काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर गया कि देखता हूँ कि कैसा चलता है, क्या होता है, उस हिसाब से प्लान करेंगे कुछ। और अगर नहीं बनेगा तो नहीं प्लान करेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई, ये वाला लो, फिर ये वाला हाई, फिर ये वाला लो, ये वाला हाई, ये वाला लो, फिर ये वाला हाई और ये वाला लो। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ से रिकवर कर रहा है तो ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश ही है। तो मेरे को अगर ट्रेंड लेना है तो अभी तो मेरे को बियरिश ट्रेंड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मैं कभी ट्रेड नहीं लेता। तो अगर ट्रेड लेना है तो ऊपर की तरफ आएगा तभी मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड ले लूँगा। तो ये जब रिकवर कर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर इस जगह के पास आएगा तो मैं लूँगा, एक बेयरिश पोजीशन लूँगा, उस हिसाब से प्लान करूँगा। लेकिन क्या हुआ, ये कैंडल जब शुरू हुआ 290 से और ये ख़त्म हुआ, इसका हाई बना 350, मतलब 60 पॉइंट का कैंडल बना और ये बनता ही जा रहा था। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आते आते भी ये 40 पॉइंट का कैंडल बन गया। तो मेरे को यहाँ पे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, क्योंकि काफ़ी गिर भी गया था, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये वाला कैंडल पूरा ब्रेक कर गया इसको, ये वाले हाई को, ये वाला हाई ब्रेक कर गया, ये वाला कैंडल से ब्रेक कर गया। तो मेरे को देखा कि अगला हाई क्या है, अगला हाई था ये। तो मैं सोचा कि ठीक है, तो अगला हाई के अगर पास आके थोड़ा स्टे करेगा तो वहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, ये वाला अगला कैंडल का भी अगर आप देखेंगे, ये वाला कैंडल भी एकदम ग्रीन बन गया। अगर ये थोड़ा देर वेट करके थोड़ा छोटा कैंडल भी बनाता तो मैं ले लेता यहाँ से नीचे का पोजीशन। लेकिन मैंने देखा कि ये पूरा एक इतना बड़ा कैंडल 60 पॉइंट का, फिर एक 20 पॉइंट का कैंडल, मतलब निफ्टी 10 मिनट में 80 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ये होता नहीं है वैसे। तो मैंने फिर वेट कर गया और उसके बाद ही ये नीचे गिर गया। तो अगर नीचे गिर भी रहा था, मेरे को लगा कि ये वाला हाई अगर ब्रेक किया है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। मतलब ये जब कैंडल बन गया ना, ये वाला पोजीशन, तो मेरे दिमाग में बियर रहूं या बुल रहूं, क्या रहूं, बियरिश या बुलिश, कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने सोचा फिर जैसा वेट करना चाहिए था वैसे ही वेट करते हैं। तो मैंने वेट किया और ये नीचे आया। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा देर वेट करता, ये वाला हाई को तोड़ा था, मैंने सोचा अगर यहाँ पे भी थोड़ा देर वेट करके इस जोन को तोड़ने जाएगा तो मैं पुलिस पोजीशन लूंगा यहाँ से उस हिसाब से। लेकिन ये यहाँ पे स्टे ही नहीं किया, यहाँ पे एकदम ऊपर गया और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, नीचे की तरफ चला आया। और आते आते यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला लो बनाया, फिर ये वाला हाई बनाया, फिर ये वाला लो, ये वाला हाई। तो एक बुलिश पैटर्न बना रहा था, लेकिन ये वाला लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि अगर ये वाला लो को अगर होल्ड भी करेगा तो भी ये एक बुलिश, मतलब थोड़ा सा ही बुलिश है लेकिन बुलिश रहेगा ये। अगर इसको ब्रेक कर जाएगा तो फिर ये बियरिश बन गया मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको होल्ड की, मतलब मैंने इसको देखा कि ये ब्रेक कर गया, तो मैं फिर से बियरिश बन गया कि आज नीचे ही जान रहने वाला है, तो उस हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। तो ये नीचे आते आते यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बना, फिर यहाँ पे एक लो बना। तो जब यहाँ पे ये वाला लो बना, मैंने सोचा कि ये वाला हाई को अब ये ब्रेक नहीं करेगा और मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बढ़िया बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ थोड़ा देर देख के। लो जब बना दिया तब मैंने सोचा कि ये वाले हाई के पास आएगा तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। तो उस हिसाब से मैंने वेट करना चालू किया। अब आता है क्या प्राइस पे लिया मैंने, क्या प्राइस पे मैं लूंगा। तो उस हिसाब से मेरे को प्राइस के चार्ट में जाना पड़ेगा।
तो मैं प्राइस के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। यह है 20,350 का पुट निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है 64 पॉइंट का, मतलब इसका प्राइस है 64। ये जो 64 है, 64 का जो लेवल है, ये 10 बजे 40 मिनट से होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे एक बार माइनर 1-2 बार नीचे आया, क्योंकि ये वाला पोजीशन तो हमेशा नहीं रहेगा, इसमें तो थोड़ा थीटा डी के भी आएगा, इतना टाइम से होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ले नहीं पाया इसीलिए, क्योंकि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं बिल्ड हो रहा था, क्योंकि एक बार इसको ब्रेक कर दिया था, 15 मिनट के ही लिए शायद किया था, लेकिन ये ब्रेक कर दिया था और अच्छा खासा ब्रेक किया था। तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, उतना श्योर नहीं था मैं। तो मैंने सोचा कि अगर श्योर नहीं है तो फिर वेट करते हैं। तो वेट करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इस जगह को काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे एक बार लो बनाया 60 का लो बनाया। तो मैंने सोचा कि अगर होल्ड कर रहा है तो इसको मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला जो लेवल है, ये है 64। तो मैंने सोचा कि इससे नीचे का ही लेता है, क्योंकि अगर थीटा डी के भी होगा तो 64 के ऊपर तो नहीं रहेगा, 64 के नीचे ही आएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ से 10 पॉइंट का नीचे ले लेते हैं, 10 पॉइंट या इसके ऊपर का बाइंग करते हैं और इससे नीचे का एसएल रख देता है। स्लाइड ऊपर का बाइंग पोजीशन बनाया मैंने, प्राइस रखा 65 और मैंने जो एसएल रखा वो एसएल था मेरा 55। और ये जो एंट्री मेरे को मिला वो मिला 1:16 में मेरे को ये प्राइस एग्जीक्यूट, मतलब प्राइस मिल गया मेरे को। ऑर्डर बुक में चलिए दिखाता हूँ आपको कि कैसे लिया मैंने। ये देखिए 1:16 निफ्टी का 21,350 का पुट 200 क्वांटिटी मैंने लिया 65 रुपीज़ में, और मैंने सेल किया उसी को ही 1:25 में 85 रुपीज़ 30 पैसे। और अगर आप, तो आज मुझे 4,060 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसका वेरीफाइड PNL का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाला पार्ट अलग से एडिट करके डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं दिखाना भूल गया था वीडियो में कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो फिर से रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। अब ऑर्डर का डिटेल्स दिखाऊँ, ऑर्डर हिस्ट्री। ये वाला ऑर्डर मैंने देके रखा था 1:15। मैं पहले से ऑर्डर, मतलब मैं पहले भी मार्केट ऑर्डर में मैं नहीं घुसता। अगर घुसूंगा भी तो मेरा प्राइस आना चाहिए, मतलब कोई भी प्राइस चलेगा तो मैं नहीं घुसता। मैं अपना प्राइस आएगा, अपना प्राइस मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ कि कौन से प्राइस में मेरे को घुसना है। वही प्राइस आएगा तो मैं घुसूंगा, और उसी हिसाब से मेरे को एसएल भी रखना होता है, तो उसी हिसाब से पूरा ट्रेड में प्लान करता हूँ। तो 1:15 को मैंने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर प्लेस किया, वो एग्जीक्यूट हुआ 1:16 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:16 को एक्सचेंज में चला गया था 1:15 को, और एक्सचेंज ने अपडेट भेजा 1:16 को कि एग्जीक्यूट हो गया है तुम्हारा ऑर्डर। तो ये तो आ गया। और उसके बाद जो मैंने ये सेल किया, इसको भी अगर आप देखोगे एकदम सेम टाइम में मैंने अपना एसएल प्लेस किया था। ये जो है ये एसएल का ऑर्डर है, ये सेल का ऑर्डर मैंने प्लेस किया। सेल का ऑर्डर मतलब सेल का ऑर्डर रहता है, अगर सेल का ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो सेलिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है, 4-5 लाख रुपए लग जाता है, या उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो इस वाले को मैंने बाइंग का ऑर्डर के साथ साथ ही मैंने सेलिंग का ऑर्डर भी भेज दिया था। और ये भेजा था, इसका जो प्राइस है ये है 45। इसका 45 यही इसीलिए है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्रिगर्ड ऑर्डर था, ट्रिगर पेंडिंग। ट्रिगर प्राइस नहीं दिखा रहेगा, ट्रिगर प्राइस दिखाएगा तो यहाँ पे आपको 55 दिखाएगा। मेरे को नहीं पता क्यों नहीं दिखा था, तो ये 55 का ट्रिगर्ड ऑर्डर था, और ये जो मतलब प्राइस था 45 का था। मतलब ट्रिगर अगर 55 में होगा तो 55 से 45 जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। एसएल मिस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही था। और इसको जो मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉडिफाई करना मैंने चालू किया, और मॉडिफाई करते करते मैंने मॉडिफाई कर दिया 1:25 36 सेकंड में। हाँ 36 सेकंड में 85 रुपये का प्राइस मैंने मतलब मार दिया। 85 रुपये में उसको मॉडिफाई करके फिर डाल दिया, और ये एग्जीक्यूट हुआ 85 पैसा, 85 रुपीज़ 30 पैसा, क्योंकि वो प्राइस एक्सीड कर गया था। 85 पैसे के ऊपर चल रहा था मैंने जब तक वो मारा ऑर्डर मैंने लगाया, तो मेरे को 30 पैसे ज़्यादा मिल गया। तो यही था आज का ट्रेड। और अगर आपको मैं फिर से अगर चार्ट में दिखाऊं, ये वाला जोन अगर आप 1 मिनट में देखोगे, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया
ठीक है, मैंने ऑर्डर लगाया, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ। इसका लो मेरे को क्यों नहीं पता दिखा रहा है, 65.30 क्यों दिखा रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा तो 65 में ही एग्जीक्यूट हुआ था। शायद मूव ज़्यादा था इसलिए हर डिटेल्स नहीं याद पाता चार्ट में। और उसके अगले वाले कैंडल में ये 64.25 का लो बनाया, और बना के आज को मेरे को लॉस दिखा ही नहीं उस हिसाब से। और बना के ये पहले 80 दिखा दिया, फिर नीचे आया। तो मेरा 15 मिनट का टाइम रहता है, तो 15 मिनट के अंदर 9 मिनट के अंदर अंदर मेरे को मेरा टारगेट मिल गया, तो मैं निकल गया। तो यही था आज का ट्रेड। तो इस वीक 3 दिन ही ट्रेड किया हूँ मैं, तो उसका जो समरी है मैं शायद कल को डालूंगा, और मिलते हैं कल को एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू।